एनसीईआरटी की बुक्स में क्लास 6 चैप्टर 7 फ्रैक्शन, उसे हम आज देखने वाले हैं। इसमें 6 एक्सरसाइज है, 7.1 to 7.6। वन बाय वन हम एक एक्सरसाइज को देखेंगे, बेसिक इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हुए 7.6 एक्सरसाइज तक जाएंगे। सीबीएसई आरबीएसई बोर्ड जिनमें भी एनसीईआरटी की बुक्स है, चैप्टर 7 फ्रैक्शन को प्रेजेंट कैसे करना है और उसको कैसे लिखना है, कैसे रीड करना है, उसका डेफिनेशन क्या होता है, ये सब 7.1 में। तो हम 7.1 एक्सरसाइज से स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 7.1। एक्चुअल में फ्रैक्शन होता क्या है? फ्रैक्शन शोज पार्टीशन। किसी भी एक ऑब्जेक्ट का अगर हमें पार्ट में डिवाइड करना है तो वो पार्टीशन को शो करने के लिए जो न्यूमेरिक फॉर्म में हम लिखते हैं, दैट इज़ फ्रैक्शन। ये एक सर्कल है, ये ड्रॉ किया है मैंने, इसके थ्रू हम एक्सप्लेन करते हैं। जैसे अब ये सर्कल को मैंने 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ऐसे एक और लाइन ड्रॉ करते हैं, ये 4 इक्वल पार्ट्स में हो गया। तो ये जो मैंने डिवाइड किया है, इसे ही पार्टीशन को अगर हम लिखना चाहें कैसे शो करेंगे, फ्रैक्शन के थ्रू शो करेंगे। अब ये 1 2 3 4 कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है मैंने? 4। किसी एक पार्ट को मैं कवर कर देती हूँ, ये मैंने दिस पार्ट को कवर कर लिया है। अगर हमें इस पार्ट को प्रेजेंट करना है न्यूमेरिक फॉर्म में तो उसके लिए हम फ्रैक्शन यूज़ करेंगे। कितने पार्ट है? 1। एक पार्ट, 4 पार्ट्स में से एक पार्ट शेडेड पार्ट है, दैट इज़ 1/4। अगर हमें अनशेडेड पार्ट को शो करना है 1 2 3, जो 3 बचे हुए हैं उसे हम कैसे फ्रैक्शन में शो करेंगे? 3/4। सो ये क्या है? एग्जाम्पल ऑफ फ्रैक्शन। क्या समझ आया फ्रैक्शन में? फ्रैक्शन पार्टीशन को शो करता है। किसी भी ऑब्जेक्ट, ज़रूरी नहीं है सर्कल हो, रेक्टेंगल, स्क्वायर, कुछ भी हो सकता है। और ज़रूरी नहीं है एक ही ऑब्जेक्ट हो, मोर देन वन ऑब्जेक्ट। ये सर्कल है, 2 सर्कल भी हो सकते थे, हम दोनों को डिवाइड कर सकते थे। तो 1 और मोर देन 1। थर्ड इसमें क्या है? इक्वल पार्ट्स होने चाहिए। अगर इक्वल पार्ट नहीं है तो हम नहीं शो कर सकते फ्रैक्शन में। इक्वल पार्ट्स में डिवाइड, जैसे ये सर्कल भी इक्वल पार्ट्स में, थोड़ा सा स्केल ना यूज़ करने की वजह से थोड़ा लाइन ऐसा है, बाकी इक्वल पार्ट्स में होगा तभी हम फ्रैक्शन प्रेजेंट कर सकते हैं। तो फ्रैक्शन के एग्जांपल क्या होगा? अगर हमें फ्रैक्शन के एग्जांपल शो करने हैं तो 1/4 जैसे यहाँ पे है, ऐसे भी लिखा जाता है फ्रैक्शन को। आगे हम धीरे धीरे सारी फ्रैक्शंस देखेंगे। ये होगा फ्रैक्शंस के एग्जाम्पल। अब आगे 7.1 में क्या क्या क्वेश्चंस हैं वो देखते हैं। ये सिर्फ एक जनरल इंट्रोडक्शन था, फ्रैक्शन कैसे लिखते हैं, और अगर डायग्राम में शो करना है तो उसे डायग्राम में कैसे शो करेंगे। एक और चीज़ है फ्रैक्शन में कि फ्रैक्शन के ये पार्ट्स हैं, उसे क्या बोला जाता है? ये 1 है फ्रैक्शन, इसको हम बोलेंगे न्यूमरेटर। जो ऊपर का नंबर होता है वो न्यूमरेटर, और नीचे ये जो 4 है ये डिनोमिनेटर। ये भी हमें समझना ज़रूरी है। आगे ये डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर बहुत काम आते हैं फ्रैक्शन के एडिशन, सब्ट्रैक्शन में और एलसीएम लेने में। तो ये हो गया न्यूमरेटर, ये डिनोमिनेटर। अब हम क्या करेंगे? 7.1 एक्सरसाइज देखेंगे। आपकी बुक में ही 7.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस लिए हैं मैंने, इसे यहाँ इसलिए प्रेजेंट किया था आप इजीली समझ सकें। बुक्स में सेम यही क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चंस मैंने लिए हैं एग्जाम्पल के लिए। आगे के क्वेश्चन आप कर सकते हैं, और फिर भी अगर क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट बॉक्स में आकर मुझसे प्रॉब्लम भी पूछ सकते हैं। जो क्वेश्चन 1 है 7.1 एक्सरसाइज 7.1, क्वेश्चन 1 में क्या पूछा गया है? राइट द शेडेड पार्ट। मीन्स फ्रैक्शन का जो शेडेड पार्ट है, इसे फ्रैक्शन में कैसे शो करेंगे वो आपको लिखना है। रिप्रेजेंट द शेडेड पार्ट। तो पहले हमें देखना पड़ेगा ये जो डायग्राम है ये कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है। ट्राइंगल 1 2 3 4 पार्ट्स में डिवाइडेड। तो नीचे हम लिखेंगे 4, और शेडेड पार्ट क्या है? 1 and 2। सो फ्रैक्शन विल बी 2/4। ये हो गया इसका आंसर, 2/4। नेक्स्ट डायग्राम है, उसमें रेक्टेंगल दे रखा है। फिर से हमें काउंट करना है टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस या फिर ये पार्टीशन कितना हुआ है। तो ये क्या है? 9। इसका है 9 टोटल पार्ट्स। जो नीचे लिखेंगे कितने पार्ट शेडेड हैं, यही पूछा है, शेडेड पार्ट को प्रेजेंट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसका फ्रैक्शन हो जाएगा 8/9। ऐसे ही आप सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।
नेक्स्ट जो सेकंड क्वेश्चन है 7.1 का क्वेश्चन नंबर 2, उसमें हमें फ्रैक्शन ऑलरेडी दिया हुआ है, इसे हमें डायग्राम में शो करना है। कलर द पार्ट ऑफ फ्रैक्शन ऑफ दिस सर्कल अकॉर्डिंग टू द फ्रैक्शन। जो भी आपके क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है कि हमें इसका पार्ट कलर करना है। 6 देखो, ये 6 पार्ट्स में डिवाइडेड है, इसलिए ऑलरेडी 6 दिया हुआ है। 1 शो करना है, तो ये ऊपर 1 है, इसलिए हम क्या करेंगे, किसी भी एक बॉक्स को कलर कर देंगे। मेरे पास कलर नहीं है, आप कलर कर सकते हैं, कलर कर देंगे। तो ये हो गया, हमने डायग्राम में शो कर दिया। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन में, उसमें भी 1/4 है। 4 क्यों है, क्योंकि ये 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। 1 है तो हम किसी एक को क्या कर देंगे, कलर कर देंगे। किसी भी कोई भी पार्ट को कलर कर सकते हैं। अगर 2 होता, ऊपर 2 लिखा होता, तो हम एक और को भी कलर कर देते, तो वो हो जाता हमारा 2/4। पर यहाँ पे 1 दे रखा है, इसलिए सिर्फ एक ही बॉक्स को कलर करना है। ऐसे ही आगे के आप सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में जो पूछा है बुक में, आइडेंटिफाई द एरर। आपको उसमें 3 डायग्राम दे रखे हैं, उसमें एरर, उसमें डायग्राम भी दे रखा है, फ्रैक्शन भी दे रखी है, तो आपको एरर बतानी है। एरर क्या है, उसमें जो भी डायग्राम दे रखा है, जैसे पहली वाली फ्रैक्शन दे रखी है 1/2, एक्चुअल में तीनों में क्या एरर है, जो भी फ्रैक्शन दे रखी है दैट इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू द डायग्राम। तो हमारी प्रॉब्लम क्या, क्यों नहीं है डायग्राम के अकॉर्डिंग। पहली बात तो वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड ही नहीं है, इसलिए फ्रैक्शन में हम शो ही नहीं कर सकते उसको। तो जो भी फ्रैक्शन दे रखी है दैट इज़ नॉट शोइंग द पार्टीशन ऑफ डायग्राम और ऑब्जेक्ट। तो आपका क्या हो जाएगा, दिस फ्रैक्शन इज़ नॉट शोइंग द पार्टीशन ऑफ डायग्राम। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 3 में एरर क्या है, तीनों में सेम एरर है, फ्रैक्शन इज़ नॉट शोइंग द पार्टीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, फ्रैक्शन बतानी है हमको 8 आवर्स की इन अ डे। 8 आवर्स को अगर फ्रैक्शन में लिखना है तो कैसे लिखेंगे। तो आपको पता है पूरे दिन में नीचे हमेशा नंबर, टोटल नंबर आता है, तो एक दिन में कितने आवर्स होते हैं। वी ऑल नो दैट देर आर 24 आवर्स इन 1 डे, और हमें 8 आवर्स शो करने हैं। क्वेश्चन में बोला 8 आवर्स शो करना है, तो हमारी फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, 8/24। अंडरस्टैंड। नीचे डिनोमिनेटर हमेशा टोटल नंबर आता है, तो टोटल नंबर क्या है, इन 1 डे इट्स 24 एंड 8 आवर्स हमको शो करना है, तो 8 हो गया, ऊपर आ जाएगा 8। नीचे हमेशा टोटल नंबर ऑफ पार्टीशन आता है, ये भी पार्टीशन ही हुआ। एक दिन को 24 घंटों में हम डिवाइड करते हैं, तो 24 डे आवर्स, और ऊपर आएगा 8 आवर्स, क्योंकि 8 आवर्स को हमें शो करना है। सेम ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 5 है, उसमें हमें 40 मिनट्स को शो करना है इन 1 डे, 40 मिनट्स इन 1 आवर। एक घंटे में अगर 40 मिनट्स को फ्रैक्शन में शो करना है तो कैसे करेंगे, हमें 40 मिनट्स को शो करना है, और कितने हम मिनट्स होते हैं टोटल इन 1 आवर। 1 आवर कंटेन्स 60 मिनट्स। यू ऑल नो दैट 1 आवर कंटेन्स 60 मिनट। तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, टोटल नंबर 60, एंड वी आर गोइंग टू शो 40 मिनट्स, तो 40 आ गया ऊपर। तो ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर, 40/60। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, 3 स्टूडेंट्स हैं, जो आर्य है, एक आर्य, अभिमन्यु एंड विवेक, तीनों क्या कर रहे हैं, लंच शेयर कर रहे हैं। बट अभिमन्यु और विवेक लंच नहीं लाए, आर्य जो लाइए 2 सैंडविच लाइए, एक जैम सैंडविच और एक वेजिटेबल सैंडविच। तो आपको इसमें भी फ्रैक्शन यूज़ करना है। इसमें 2 क्वेश्चन हमसे पूछे हैं कि आर्य कैसे अपना लंच शेयर करे कि सबको इक्वली डिवाइड हो जाए, और सेकंड क्वेश्चन में पूछा है हर एक स्टूडेंट को जो भी लंच शेयर कर रहे हैं कितना पार्ट मिला, सैंडविच का कितना पार्ट मिला। तो पहला जो क्वेश्चन है वो डिवाइड कैसे करें वो पूछा है। तो अगर हमारे पास ये 2 सैंडविच हैं, हर एक को क्या मिलना चाहिए, एक सैंडविच का 1 पीस मिलना चाहिए। तो 3 में डिवाइड करना है हमें, तो हम ऑब्वियसली इस सैंडविच को इक्वली 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। ये हो गया 3 पार्ट में डिवाइड। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया,
आर्या विल डिवाइड ईच सैंडविच इनटू 3 इक्वल पार्ट्स, क्योंकि 3 लोगों में डिवाइड करना है तो 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ऐसे ही दूसरी सैंडविच को भी डिवाइड कर देंगे। दूसरी सैंडविच के भी 3 पार्ट्स डिवाइड कर दिए इक्वल। अब आर्या, अभिमन्यु और विवेक एक एक पार्ट हर एक सैंडविच का लेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, उसी के ही सेकंड क्वेश्चन में बी क्वेश्चन में पूछा है कि कितना पार्ट मिलेगा। ईच स्टूडेंट, ईच पर्सन विल गेट हाउ मच पार्ट ऑफ सैंडविच। तो 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था तो 3 टोटल हो गया और हर एक को 1 मिला है, तो 1/3 इज आंसर। 1/3 इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अंडरस्टैंड। आगे के क्वेश्चन भी इसी तरीके के इजी हैं। फिर भी आपको कोई क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन लिख सकते हैं, मैं वहीं पे आपको रिप्लाई करूँगी। थैंक यू।